Hello students, now welcome in this Java class. Here the question is the time period of a simple pendulum is given by the formula. एक सिंपल पेंडुलम का यदि हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. So here write a program to calculate and display the time period of a simple pendulum by taking length L and acceleration due to gravity G as inputs. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम में हम लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं इन दोनों चीज़ों को हमें इनपुट कराना है और इनपुट कराने के बाद हमें टी जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करनी है. तो देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे. लिसन, फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. हमें क्या क्या इनपुट करना है, l और g को इनपुट कराना है. ठीक है, पाई को इनपुट नहीं कराना है, l और g को इनपुट कराना है. तो मीन्स जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में एक तो हमको वेरिएबल लेना होगा l और एक वेरिएबल हमको लेना होगा g. l और g को हम इनपुट करेंगे और t हमको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे t. ओके, इनके सबके डेटा टाइप अब हम क्या लेंगे, डेटा टाइप हमको डिसाइड करना है. तो डेटा टाइप ये हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं और विदाउट पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती हैं. मीन्स इंटीजर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकते हैं. तो इसलिए इसके लिए फ्लोट या डबल डेटा टाइप हम ले लेंगे. जैसे हमने एकदम लिखते हैं डबल एल जी टी. तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर में एक मेमोरी स्पेस बन जाएगा एल के लिए, एक मेमोरी स्पेस बन जाएगा जी के लिए और एक मेमोरी स्पेस बन जाएगा टी के लिए. ओके, इस लाइन से हमारा ये वर्क होगा. इसके बाद हमको क्या करना है, एल और जी को इनपुट कराना है. तो एल को और जी को हम इनपुट कराने की लाइंस लिखेंगे. उसके बाद टी को हमें कैलकुलेट कराना है और कैलकुलेट करके हमको आंसर फाइंड आउट करना है, उसको हमें डिस्प्ले कराना है. तो देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाते हैं. तो ये हम इसको स्कैनर मेथड से बनाने जा रहे हैं. तो इसके लिए सबसे ऊपर हम लोग को लाइन लिखना है import java डॉट util. ये लाइन लिखा import java डॉट util डॉट asterisk. इसके बाद अब हमको क्लास नेम लिखना होता है. तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम हमको जैसे लेना है टाइम पीरियड. तो हमने नेम दे दिया टाइम पीरियड. ओपन ब्रेसेस लगाएंगे. इसके बाद हमको मेन फंक्शन की लाइन लिखनी होती है. तो उसके लिए आप सब लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि क्या लिखा जाता है. ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये लाइन फेमिलियर है ऑलरेडी, ये लाइन लिखी जाती है. ओपन ब्रेसेस लगाते हैं. अब हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को लेना है. तो हमें कितने वेरिएबल्स हमने आपके लिए समझाया था कि इतने वेरिएबल्स हमको लेने हैं. तो इसके लिए लिख दीजिए डबल एल जी टी. ओके, इसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो स्कैनर की लाइन लिखेंगे. ये लाइन लिख दिया स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ओपन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन. ओके, ऑलरेडी ये लाइन आप लोगों के लिए नोन है, प्रीवियस वीडियोज में भी हम इन सब का डिस्कशन कर चुके हैं. तो ये लाइन लिखा जाएगा. अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमको एल को इनपुट कराना है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लेंथ. इस लेंथ को हमें इनपुट कराने के लिए मैसेज लिखना है. तो इसके लिए मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए लाइन रहती है सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंटलन. ये लाइन लिखा. इसको लिखने के बाद अब जो भी हम जब ये लाइन हमारी कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगी तो इसके आगे हम लेंथ को इनपुट करेंगे और हम चाहते हैं कि वो जो भी हम नंबर एंटर करें वो इस प्लेस पर जा कर के स्टोर हो जाए. तो इस प्लेस पर स्टोर कराने के लिए मीन्स एल, इस प्लेस का नेम क्या होगा, एल. तो एल पर स्टोर कराने के लिए इसका देखिए डेटा टाइप क्या चीज़ है, डबल. तो डबल के लिए स्टोर कराने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, इन डॉट नेक्स्ट डबल. इस फंक्शन को यूज करेंगे. तो इस लाइन का काम क्या होगा, जो भी हम यूजर लेंथ इनपुट करेगा
इस लाइन से वो नंबर हमारा एल के प्लेस पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हमें जी को भी इनपुट कराना है, तो उसके लिए लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो g इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल लिखा, इससे हमारा जो भी g की वैल्यू होगी वो इस प्लेस पर स्टोर हो जाएगी। हमें इसको क्या करना है, इसको तो कैलकुलेट कराना है, इसको इनपुट नहीं कराना है, तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम क्या इसको जावा के फॉर्म में लिखना है, इस टाइप से हम नहीं लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई है, तो पाई के प्लेस पर हमको लिखना है 22/7, तो इसके लिए हम लिखेंगे 22/7.0 इसमें लगा दीजिए ताकि ये आंसर जो है हमारा फुल डेसिमल में करेक्ट आए। उसके बाद ये अंडर रूट का साइन है, तो इसके लिए हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है math.sqrt स्क्वायर रूट के लिए है। और किसका हमको स्क्वायर रूट है, L/G का, तो इसको हम L/G इस टाइप से नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग होगा। इसको हम क्या लिखेंगे L देन स्लैश G एंड ये SQRT का ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इस लाइन को हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस T के प्लेस पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये जो T के प्लेस पे हमारा नंबर स्टोर है उसको हमें डिस्प्ले करा देना है, वही हमारा प्रोग्राम का आउटपुट होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर लिख दीजिए मैसेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू। तो ये हमारा एक मैसेज हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्लस लगाते हैं, और कौन से हमें लोकेशन की वैल्यू यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यू हमको डिस्प्ले करानी है वो हमारा है कैपिटल T, तो कैपिटल T लिख देंगे। उसके बाद एक क्लोज ब्रेसेस रहेगा हमारा मेन फंक्शन के लिए एंड सेकंड क्लोज ब्रेसेस हमारा रहेगा क्लास के लिए। तो इस टाइप से ये हमारा प्रोग्राम है, ये आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो इसको एक बार फिर से आप जो है सुन लीजिए, थोड़ा सा बैक चले जाइए और इसको फिर से समझ लीजिए और कोशिश करिए। और मैंने काफ़ी इजीली इसको समझाया है, आई होप आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। मीन्स हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एम्प्लॉय की बेसिक पे को इनपुट कराना है। कैलकुलेट द अलाउंसेस और डिडक्शंस एज गिवन बिलो। तो इसमें कौन कौन से हमारे अलाउंसेस और डिडक्शंस हमको कैलकुलेट। नाउ सी फाइनली फाइंड एंड डिस्प्ले द ग्रॉस एंड नेट पे। अलाउंसेस एंड डिडक्शंस रेट, ये डियरनेस अलाउंस DA हमको कैलकुलेट करना है 30% ऑफ बेसिक पे। हाउस रेंट अलाउंसेस HRA हमको कैलकुलेट करना है 15% ऑफ बेसिक पे। एंड प्रोविडेंट फंड हमको कैलकुलेट कराना है 12.5% ऑफ बेसिक पे। देन ग्रॉस पे का हमको कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड HRA इन तीनों को ऐड करना है। देन नेट पे इज इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड। ओके, तो इन सबको हमें क्या करना है डिस्प्ले कराना है बाद में। पहले तो कैलकुलेट करवाना है एंड फिर सबको डिस्प्ले करवाना है, केवल नेट पे नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं सबको नहीं। फाइनली फाइंड एंड डिस्प्ले द ग्रॉस एंड नेट पे। ओके, हमें क्या करना है ग्रॉस पे एंड नेट पे, इन दो चीज़ों को हमें क्या कराना है डिस्प्ले कराना है। तो देखिए फिर इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाते हैं। कि लिसन, सबसे पहले इंपोर्ट का लाइन लिख दीजिए, फिर पब्लिक क्लास का नेम कुछ भी ले लीजिए, हमने यहाँ पर ग्रॉस पे नेम लिया है। देन ओपन ब्रेसेस, और ये आपकी मेन फंक्शन की लाइन हो गई, फिर ओपन ब्रेसेस। बात करते हैं प्लेसेस की, यानी कि वेरिएबल्स प्लेसेस की, हमें कितने प्लेसेस लेने पड़ेंगे। तो एक तो हमारे पास प्लेस होना चाहिए जिसमें कि हम नेट जो हमारा बेसिक पे है उसको हम इनपुट करें। तो जैसे इसके लिए हम इस प्लेस का नाम लेना चाहते हैं BA, तो एक बेसिक प्लेस के लिए हो जाएगा। फिर ये तो हमको इनपुट कराना है,
एक प्लेस हमारे पास होना चाहिए टीए के लिए जिसमें कि हम टीए कैलकुलेट कर लें। एक प्लेस हमारे पास होना चाहिए एचआरए के लिए जिसमें कि हम टीए नहीं है, इसमें डीए है, टीए नहीं है, तो डीए होना चाहिए। फिर एक प्लेस हमारा होना चाहिए एचआरए के लिए। एक प्लेस हमारे पास किसके लिए होना चाहिए? पीएफ के लिए होना चाहिए। और एक प्लेस हमारे पास होना चाहिए ग्रॉस पे के लिए। चलिए अच्छा, इसका नाम जैसे हम जीपी ले लें, मतलब ग्रॉस पे। और एक प्लेस हमारा होना चाहिए नेट पे के लिए, मीन्स एनपी। तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी, ये सब मेमोरी में रहेंगी, तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी, बस हमको इमेजिन करना है कि ये सब हमारी मेमोरी में जा कर के बन गई हैं। तो अब इसके लिए लाइन क्या लिखी जाएगी? इनके सबके जो डेटा टाइप हैं वो हमारे डबल रहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? लिखना है डबल BA बेसिक के लिए हो गया, देन कॉमा DA कॉमा HRA कॉमा PF कॉमा GP कॉमा NP all are over. Now finally put semicolon in the last. इसके बाद अब आपके लिए क्या करना है? स्कैनर की लाइन लिख दीजिए। स्कैनर जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसकी लाइन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उस लाइन को आपके लिए यहाँ पर लिख देना है। नाउ लिसन, स्कैनर का लाइन लिखा। अब हमको क्या करना है? जो चीज़ हमको इनपुट करानी है उसके लिए मैसेज लिखेंगे। हमें इनपुट क्या कराना है? बेसिक पे। तो उसके लिए हमने लिख दिया एंटर बेसिक पे। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमने BA, मतलब ये जैसे BA नाम का एक मेमोरी में प्लेस होगा, तो ये जो BA नाम का एक जो हमने वेरिएबल लिया है, हम चाहते हैं कि इसके बाद जो हमारी बेसिक हो वो इस प्लेस पर जा कर के स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? BA इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, इस लाइन से जो हमारा बेसिक पे है वो BA यानी कि इस प्लेस पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब हमको जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट करानी है उनके कैलकुलेशंस की लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले हमको DA कैलकुलेट कराना है। ये DA कैलकुलेट कराना है। DA हमारा कितना है? वो क्वेश्चन में गिवन है 30% ऑफ बेसिक पे। तो किसी भी चीज़ का हम 30% कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो DA इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है? बेसिक का हमको 30% लेना है। तो हम क्या करेंगे? बेसिक जो है वो तो हमारा इस प्लेस पर है और इस प्लेस का नेम हमने क्या डिनोट किया है? BA। तो मीन्स BA, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से एंड डिवाइड करेंगे 100 से। तो 30/100, इससे हमारा 30% कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें 0.0 लगाना मस्ट है ताकि हमारा पॉइंट के बाद सही आंसर आ जाए। तो DA इज इक्वल टू BA इंटू 30/100.0। इस टाइप से ये लाइन कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा एंड जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस प्लेस पर स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? HRA जो हमने प्लेस लिया है HRA नेम का, यहाँ पर कैलकुलेशन कराना है। उसका फार्मूला लिख दीजिए। तो HRA इज इक्वल टू BA इंटू, ये हमारा है क्वेश्चन में गिवन 15%, तो इंटू 15/100.0। HRA के बाद हमें कैलकुलेट कराना है PF। तो PF के लिए हम लोगों ने मेमोरी स्पेस किस नाम का लिया हुआ है? PF। तो PF इज इक्वल टू BA लिखिए एंड इंटू क्वेश्चन में आपका गिवन है 12.5%, तो इंटू 12.5/100.0। तो इससे हमारा क्या होगा कि कंप्यूटर इसका कैलकुलेशन करेगा एंड जो भी आंसर आएगा वो PF यानी कि इस लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अब हमको कैलकुलेट कराना है ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे हमको किस प्लेस पर लाना है? GP। तो हम यहाँ पर ग्रॉस पे फुल नहीं लिखेंगे, जो ये देखिए सारे नेम हम वही डिनोट करते हैं प्रोग्राम में जो हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारे नेम हमने डिफाइन कर लिए हैं, तो इन्हीं को हमें लिखना है। तो GP के लिए हमने कौन सा प्लेस लिया हुआ है? GP। GP इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में गिवन है कि बेसिक पे
और DNS अलाउंसेस एंड हाउस रेंट अलाउंसेस, इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए बेसिक पे हमारा इस मेमोरी लोकेशन पर होगा, जिसका कि वेरिएबल नेम हमारा क्या है BA। देन प्लस हमको DNS अलाउंस के मेमोरी प्लेस का नेम क्या है DA, तो यहाँ पर DA लिखेंगे। देन प्लस हाउस रेंट अलाउंस के प्लेस का नेम है HRA, तो हमको HRA लिखना है। तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद हमें नेट पे फाइंड आउट करना है। तो नेट पे के लिए हमारा मेमोरी लोकेशन का क्या नेम है NP, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है NP इज इक्वल टू, तो NP हमें क्या क्या कैलकुलेट कराना है, NP का मतलब क्या है कि ग्रॉस पे हमारा जो भी आया है उसमें से PF को माइनस करना है। तो NP इज इक्वल टू ग्रॉस पे के लिए ये प्लेस का नेम हम लिखेंगे GP माइनस, और PF के हमारे प्लेस का नेम है PF, इसको लिख दिया, यानी कि GP ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड, तो ये उन प्लेसेस के नेम हो गए, तो इसको कर दिया। ओके, तो इस टाइप से जितनी भी चीज़ें हमारी कैलकुलेट करने वाली थी वो सब ओवर हो गई। अब बात करते हैं आंसर डिस्प्ले कराने की। तो डिस्प्ले हमको किसको किसको कराना है, ग्रॉस पे एंड नेट पे, इन दो चीज़ों को हमें डिस्प्ले कराना है। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्प्ले कराने की लाइन लिख देना है। तो ओके, इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर। अब आपके लिए सबसे पहले ग्रॉस पे को डिस्प्ले कराना है। तो ग्रॉस पे को हमारा प्लेस किस पर है, GP पर, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए आपके लिए देखिए कैसे लिखना है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओपन ब्रैकेट डबल कोट्स में हमने क्या लिखा, ग्रॉस पे इक्वल टू, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और प्लस यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा GP। ओके, एंड इसी टाइप से नेट पे को भी आपके लिए डिस्प्ले करा देना है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका कमांड हो गया डिस्प्ले कराने के लिए। डबल कोट्स में नेट पे इज इक्वल टू, तो ये हमारा स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद NP, तो NP के प्लेस पर जो भी हमारा कैलकुलेट होकर के आंसर कंप्यूटर की मेमोरी में आया होगा दैट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर दिस इक्वल टू साइन, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया NP। उसके बाद हमें 2 क्लोज ब्रेसेस अप्लाई कर देने हैं। ये हमारा मेन फंक्शन के लिए हो गया और ये हमारा क्लास के लिए हो गया। तो इस टाइप से हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। तो दोनों ही प्रोग्राम्स इजी हैं, आप इनको बनाने समझिए अच्छे से, और उसके बाद एक बार बिना देखे इसको बनाइए, तो देखिए प्रोग्रामिंग कितना इजी है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ताकि आप 2 प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एंड अनदर 2 या 3 प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग भी वीडियोस ना हो और आप लोगों के लिए आसानी से समझ में आते रहें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपके लिए ये प्रोग्राम समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। यदि नहीं समझ में आए हैं तो आप अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम उसके लिए अगली बार इम्प्रूव करें, कुछ नए मेथड से, इजीली मेथड से, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचें, ताकि आपके लिए आसानी से समझ में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।